जितना हेडपंप दबा रहे, जितना टुल्लू पंप दबा रहे हैं ना हम लोग, उतना पानी जमीन से बाहर नहीं निकल रहा। जितनी दौड़ हम लगा रहे हैं उतना पसीना नहीं निकल रहा। जिस केयरनेस के साथ मैं भोजन बना रही हूं उतना स्वाद उस भोजन में नहीं आ रहा। जितनी पढ़ाई, जितनी स्टडी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आ रहा। जितने सुंदर मैंने कपड़े पहन रखे, अपना हुलिया ठीक कर रखा है, उसके मुताबिक मेरी पिक्चर नहीं आ रही। जालिम, कुछ तो वजह है, कुछ तो वजह है, कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से मतलब ये अचीवमेंट नहीं हो पा रहा जिसके बारे में हम सोच रहे हैं और देख रहे हैं। कोई तो वजह है कि टिप टिप करते हुए डॉलर की बारिश नहीं हो रही। कोई तो वजह है कि अपनी आईडी के नीचे टीम और पार्टनर में ग्रीन ग्रीन 1 2 3 4 5 शो नहीं हो रहा। कोई तो वजह है जहां पे प्रॉफिट के सामने जो ऑल्ट प्रॉफिट रहता है उसके सामने ग्रीन ग्रीन $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500 नहीं दिख रहा। कोई तो वजह है कि टीम मंच पे नहीं आ पा रही। कोई तो वजह है कि काम करने का मन नहीं कर रहा। कोई तो वजह है कि रोज रोज ईएमआई वाला आके दरवाजा खटखटा देता है और हम निकाल कर उसे किस्त नहीं दे पाते। कोई तो वजह है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं लेकिन हिंदी मीडियम से जिंदगी गुजर रही है। कोई तो वजह है कि अंशुल सर के बैकग्राउंड में बहुत सारी ट्रॉफियां जो रखी हुई है वो मेरे बैकग्राउंड में नहीं है। आखिर वजह कुछ तो है। कोई तो वजह है कि 15 दिन निकल चुके हैं मार्च के महीने के। 2 अक्टूबर को कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ था और 15 दिन में किसी ने $20 तो किसी ने $50 तो किसी ने मुश्किल से $200 बनाए। कितने लोग जानना चाहते हैं इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है, क्योंकि जब तक रीजन का नहीं पता होगा तब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। एक बार एंड डाउन कर देता हूं क्योंकि मुझे कम से कम 150 से ज्यादा एंड्राइड चाहिए। वेट 150 से ज्यादा एंड्राइड चाहिए मुझे इस बार। कितने लोग जानना चाहते हैं आखिर वजह क्या। मेरे दोस्त, मेरे पीछे की तरफ एक दीवार दिख रही होगी। मैं कहूं इसे तोड़ो, या आपके पास भी कोई दीवार है, मैं कहूं उसे तोड़ो और तरीके और बताऊं। छीनी से तोड़ सकते हो, हथौड़े से तोड़ सकते हो, बुलडोजर से तोड़ सकते हो, जेसीबी से तोड़ सकते हो। तो पता आप लोगों के मन में केवल एक ही प्रश्न उठेगा, उसको पूछ भी लेंगे, पंकज सर क्यों तोड़े? रीजन तो बताओ, ऐसे ही तोड़ दे, कोई तो रीजन होगा। अब मेरे दोस्त, मैं कहूं कि इस दीवार के पीछे आपका परिवार है और कहीं ना कहीं उस रूम में आग लग गई है या कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा है। अब मैं आपको तरीके नहीं भी बताऊं तो आप मुझसे पूछोगे भी नहीं सर ये दीवार कैसे तोड़नी है। मेरे दोस्त, एक बार तो सिर से भी टूटेगी ना तो भी मारोगे टक्कर खींच के, क्योंकि अब पता है मेरे परिवार का जीवन मेरी इस फोर्स के ऊपर टिका हुआ है। तो जीवन में जब तक रीजन नहीं होगा ना तब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी। तो आज का जो सेशन है, लिसन मी माय डियर फ्रेंड्स, फोकस टुडे ट्रेनिंग सेशन। और फोकस ये नहीं होता कि यूं देख रहे मेरे दोस्त, फोकस होता है यूं। पूरे कैमरे को जूम कर दो माय डियर फ्रेंड्स। आज लेके आया हूं साथ में मैं ये जो स्वयं का मूल्यांकन, स्वयं एनालिसिस जो टॉपिक का नाम है, जो आप लोगों ने देखा है, वो केवल मुंह से नहीं बताऊंगा। आज के दिन तो थर्मामीटर लगा के बताऊंगा। आज के दिन तो थर्मामीटर लगा के बताऊंगा सच में कि कौन कितना पानी में है और कौन बाहर है। इसलिए ये थर्मामीटर लेके आया हूं। वैसे वेटरनरी से पशु चिकित्सक को थर्मामीटर तो रहता है, लेकिन आज स्पेशली ऑफिस में लेके आया हूं। जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। जब तक आप स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये रियलिटी है, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक आप अपने मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक जीवन में कभी नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे। मूल्यांकन का सबसे गजब का पहला पार्ट मेरे दोस्त, भगवान ने आपको सबसे यूनिक बनाया है, लेकिन यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं हो। जो फोर्सेज में पहले लगे वो कमा गए, मेरी अब कुछ होने जाने वाला है नहीं।
मेरे दोस्त, मैं फोर्सेज में उन लोगों को भी जानता हूं जो 2 साल बाद आए थे और एक बार तो डेवलपर की आईडी को भी बीट कर दिया था। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो माय डियर फ्रेंड 6 महीने में फोर्सेज में करोड़पति बने और परचम ले रहा है अपना। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं माय डियर फ्रेंड जिन्होंने 10-10, 8-8, 6-6 लाख लोगों की टीम भी बनाई है और काम कर रहे हैं बड़े धड़ल्ले से, और वो भी मात्र 3 साल में, 36 महीने में। कोई तो कारण है उनमें और आप में। फर्क क्या है? फर्क है मेरे दोस्त, भगवान ने आपको यूनिक बनाया लेकिन आप मानते नहीं हो। आज तक आपके फिंगरप्रिंट दुनिया में किसी से मैच नहीं करते। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में किसी से मैच नहीं करते। भगवान ने आपको इतना यूनिक बनाया लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हो। 2 वक्त की रोटी में लगे हुए हो। याद रखना जीवन में कि 8 घंटा दिमाग में फिक्स है तो ड्यूटी कर रहे हो आप। लेकिन यदि आपके दिमाग में है कि मॉर्निंग के 9 से 5 नहीं करना, शाम को 5 बजे से मॉर्निंग के समय तक काम करना है, भैया कोई डिस्प्ले को छेड़छाड़ कर रहा है तो थोड़ा सा निवेदन है, थोड़ा सा ध्यान रखें, डिस्प्ले के साथ छेड़छाड़ ना करें, वरना फिर हम आपके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्त, बात करना चाहूंगा, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इतना गजब का यूनिक बना है, पूरे विश्व में घूम के आ जाओ, आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे सिर में जितने बाल है उस व्यक्ति के भी उतने हो। मेरे यहाँ पे तिल है तो उस व्यक्ति के भी यहीं पे तिल हो। मैं जिस लहजे से बात करता हूं उसी लहजे से वो बात करे। मेरे दोस्त, एक भी नहीं मिलेगा, सेम टू सेम एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, मिलता जुलता फेस मिल सकता है लेकिन कंप्लीटली नहीं मिलेगा। और बहुत से लोग कहते हैं सर वो मेरी बात को सुनता नहीं है, सर वो मेरी बात को मानता नहीं है। क्यों माने? मेरे दोस्त, जब शरीर की इतनी बड़ी इकाई किसी से मैच नहीं करती तो माय डियर फ्रेंड्स, विचार तो एक छोटी सी इकाई है। पूरे दिन में एक मनुष्य के जीवन में 60,000 विचार आते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। उसमें से 55,000 विचार वो होते हैं जो पहले से आए हुए रहते हैं, वो रिपीट होते हैं, और 5,000 विचार नए आते हैं। और उन 60,000 विचारों में भी 40,000, 50,000 विचार नेगेटिव होते हैं। तो आपको क्या लगता है वो 40-50,000 विचार उन 10-5,000 पॉजिटिव विचारों को टिकने देते होंगे? नहीं टिकने देते होंगे। और मेरे दोस्त, आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले अपना मूल्यांकन करना है कि आपकी बुद्धि कहीं आपके खिलाफ तो नहीं जा रही, आपका मस्तिष्क कहीं आपके खिलाफ तो नहीं जा रहा। आप कह रहे हो आज मुझे $80 बनाना है और बुद्धि आपके खिलाफ जा रही है, आज दोपहर में 2 घंटे सो लेता हूं, आज तो दोस्त की बर्थडे पार्टी है वहां पे चलता हूं, कभी नहीं आएगा डॉलर। ये बात दिमाग और मन मस्तिष्क में बिठा लेना मेरे दोस्त, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और मैंने कई बार रिपीट किया है, काम करो तो शिद्दत के साथ करो, वरना छोड़ दो यार। क्यों जबरदस्ती अपना और अपने घर वालों का टाइम वेस्ट कर रहे हो? भले ही आप नौकरी करके 8,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, 30,000 कमाओ, जिंदगी कट जाएगी। भगवान ने क्या खूबसूरत लाइन कही है, और किसी महान इंसान ने, जिसे चोंच दी है अल्लाह और ईश्वर ने, उसे चुग्गा दाना जरूर दिया है। और चींटी को कितना चाहिए? एक छोटा सा कण चाहिए, और हाथी को कम से कम 100 किलो से ज्यादा चाहिए। लेकिन दोनों के लिए प्रकृति में व्यवस्था है, नहीं भी कुछ करेंगे तो भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, जहां पे सपने पूरे करने की बात आती है वहां पे डेडिकेशन से करोगे तो ही काम हो पाएगा। सफी सैलून सर, खड़े हो जाइए, सहारा मत लीजिए। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि लेटे हुए आदमी से बात करने में मुझे मजा नहीं आता। और आप लोग देखो, केवल मेरी नजरें कैमरे की तरफ नहीं, आप सब लोगों की तरफ। यदि आप लोग 45 मिनट तक डेडिकेशन के साथ में मंच पे नहीं बैठ सकते, कोई आपसे शिकायत नहीं, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। मेरे दोस्त, आप लोगों को क्या लगता है ट्रेनिंग सेशन का आप लोगों से पैसा लिया जाता है? नहीं, केवल मैं आपके भीतर बैठे हुए उस आत्मविश्वास को केवल जगाने के लिए आता हूं माय डियर फ्रेंड। और सच में आप में काबिलियत है यार। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं माय डियर फ्रेंड्स, और आप भी जानते हैं, जिनके साथ में इतनी टिपिकल पोजीशन थी कि लोग सुसाइड कर ले।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 10वीं क्लास में एक लड़के को निकाल दिया जाता है एक स्कूल से और रस्टिकेट करते हुए कहा जाता है कि तू स्कूल के लायक ही नहीं है, नोट डाल देते हैं कि तू कहीं एडमिशन नहीं लेता। माय डियर फ्रेंड्स, वही लड़का ठानता है दिल में और कहता है इसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गोल्ड मेडल ले जाऊंगा। लोग उसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं, लेकिन वो ठीस लगे तो सही। सर्कस में रहकर लोग जानवरों के साथ रहकर अक्सर जानवर से जैसे सलूक करने लगते हैं। एक लड़का आया 13 साल की उम्र में सर्कस में, फौजी सर्कस करके था सीरियल। उसने कहा मुझे भी पहचान बनानी है, जानवरों के साथ रहकर जानवर नहीं बनना है, फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनानी है और अपना रुतबा कायम करना है। लोग किंग खान के नाम से जानते हैं माय डियर फ्रेंड, शाहरुख खान। एक व्यक्ति को लोग कहते हैं, एक प्रोड्यूसर कहता है, फिल्म निर्माता कहता है हमें एक्टर चाहिए, एक्टर आपकी तरह ऊंट नहीं चाहिए, लंबाई कुछ ज्यादा रह गई तुम्हारी आवाज में फटे हुए बांस की आवाज आती है। उसी आवाज के दम पे ठेस लगी दिल में, लोग उसे बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्त, जीवन में आप कौन है, कहां है, किस स्थिति में है, कोई मायने नहीं रखता। जिंदगी में आपकी चाहत क्या है ये डिपेंड करती है। प्राइवेट बसों में कंडक्टरी का काम करने वाला व्यक्ति, जो अक्सर आप जानते हो 4 लोग 1 रुपए के चक्कर में गाली सुना के निकल जाते हैं। जब सवारी कोई बैठती है बस में तो चंद 5 रुपए के चक्कर में। ऐसे माहौल में रहने वाले व्यक्ति ने सोचा कि नहीं, साउथ में लोग मुझे भी कुछ अलग से नाम से जानेंगे और साउथ में जिसे लोग भगवान के नाम से जानते हैं, रजनीकांत, पहचान बनाई अपनी। मेरे दोस्त, उनमें आप में क्या अंतर है? 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 1 मस्तिष्क और 1 हृदय, सबके पास समान अनुपात में। लेकिन कुछ लोग बन गए, कुछ लोग छिप गए और कुछ लोगों ने अपनी तस्वीरें फ्रंट पे छाप दी। कोई तो वजह है मेरे दोस्त। Nobody wants to be a somebody। कुछ तो बात है। जन्म के समय इंसान आम इंसान होता है, वो खास इंसान बनना भी चाहता है, लेकिन वो खास इंसान बन नहीं पाता। क्यों? कुछ तो ऐसी बेड़ियां हैं जो इंसान को पकड़े रखती है और जकड़े रखती है। इस मंच पे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, अभी भी सुबह की नींद नहीं खुली, लगे हुए हैं। अरे भाई, क्या कर रहे हो? 8 घंटे की नींद निकल गई तो छोड़ो उसको। कम खाने वाला, कम सोने वाला आज तक नहीं मरा और ज्यादा सोने वाला, ज्यादा खाने वाला उठा नहीं। इतिहास गवाह है। यदि आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति आपको मजबूर नहीं कर रही काम करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, तो दुनिया में कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके बच्चे का फटा हुआ शर्ट यदि आपको मोटिवेट नहीं कर रहा काम करने के लिए, कोई दुनिया में मोटिवेट नहीं कर सकता आपको। आपकी बीवी पिछले 6 महीने से 3000 की साड़ी मांग रही है और आप अगली दिवाली, अगली होली टालते जा रहे हैं। कोई मोटिवेट नहीं कर सकता आपको जीवन में। मेरे दोस्त, मूल्यांकन तो करो, कहां खड़े हो। अरे भैया, 1 करोड़ कमाओ, उसके बाद में दुनिया में कहीं भी घूमो। ये पंकज शर्मा आपको कोई स्पीच नहीं देने वाला। 2 लाइटर लेना, आज एक्सपेरिमेंट करना, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी लाइन को। 2 लाइटर लेना, 1 लाइटर को पानी में डाल देना। लाइटर जो कई बार हम लोग जलाते हैं उसको यूं करके, सब लोग जानते होंगे, लाइटर माचिस की तरह होता है, या फिर बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए लोग धूम्रपान के लिए यूज में लेते हैं अधिकतर। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस लाइटर को लेना, 1 लाइटर को पानी में डाल देना। पानी में डालने के बाद में उसे जलाने की कोशिश करना, वो नहीं जलेगा। दूसरा लाइटर जल रहा है। मेरे दोस्त, थोड़ी देर बाद में पहले लाइटर जो बिल्कुल पानी में गीला नहीं है, उसे दूसरे लाइटर के नजदीक लाना और इसको जला के उसको भी जलाने का प्रयास करना। एक ही झपकी में वो लाइटर जल जाएगा। गीला भले ही है लेकिन फिर भी जल जाएगा। आज एक्सपेरिमेंट करना माय डियर फ्रेंड्स। बस समझ के चलना, मैं वो लाइटर हूं और आप ये लाइटर है और मैं केवल जलाने का प्रयास कर रहा हूं। जिसने एफर्ट्स लगा के नीचे की तरफ रगड़ की मारी, नीचे की तरफ फोर्स किया बटन को, तो ये यकीनन मानिए वो ऊपर की तरफ प्रज्वलित होगा, ये कंफर्म है।
मेरा प्रयास केवल इतना है कि आपके भीतर की आत्मशक्ति को जगाने का मैं केवल प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे हर वो शख्स है जो पैसा बना सकता है, लेकिन मूल्यांकन नहीं करना चाह रहे। मेरे दोस्त, आप कैसे लोगों की संगत में रहते हो ये मूल्यांकन निर्धारित करेगा आपका। चार फटीचर लोगों के पास में, फ्रॉड लोगों के साथ में रहते हो, दुनिया में कभी भी आपको अमीरी और कामयाबी नहीं आ सकती। पांचवें व्यक्ति आप और मैं रहेंगे उनमें। चार चोरू चक्कू लोगों के संगत में रह रहे हो, पांचवें नंबर के चोरू चक्के आप और हम होंगे। ये रियल फैक्ट है। चुमक की रगड़ की लग लग के एक दिन लोहा भी चुमक का रंग दिखाना शुरू कर देता है। आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग, बच्चे आप देखते होंगे 5-7 साल के होते ही वो लोग गाली गलौच निकालने लग जाते हैं। संगत का असर, उनके माता पिता या उनके जो भी गार्जियंस हैं कहीं ना कहीं गाली निकालते होंगे, ये संगत का असर है। चुमक की रगड़ की लग लग के लोहा भी चुमक का रंग दिखाना शुरू कर देता है। रंगत की संगत आती है। आप कैसे लोगों में बैठते हो, आप फील तो करो। मैं कल परसों फेसबुक पे देख रहा था, एक व्यक्ति कमेंट डाल रहा था, बड़ा कमाल का कमेंट था, हालांकि मैं तो खुश हुआ। पंकज जी, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, ऐसे कर रहा था। तो उस मंच में बोलने में मुझे कोई अर्थ नहीं है, तो इस तरीके के वो कमेंट कर रहा था, मैं बड़ा खुश हुआ। आपको क्या लगता है, ये अच्छे संगत का फीडबैक था या बुरी संगत का फीडबैक था? आप खुद मूल्यांकन करो। कोई व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है तो वो उसकी अच्छी संगत का परिणाम है या बुरी संगत का परिणाम है? किसी व्यक्ति के पास में मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू है, जगुआर है, तो वो उसकी अच्छी संगत का परिणाम है, बुरी संगत का परिणाम है? खुद एनालिसिस करो। किसी व्यक्ति के बैंक बैलेंस में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है, तो उसकी अच्छी संगत का परिणाम है या बुरी संगत का परिणाम है? किसी व्यक्ति के पास में शानदार सा घर है, ये उसकी अच्छी संगत का परिणाम है, बुरी संगत का परिणाम है? तो मैंने उसे बोला, थैंक यू सो मच, मैं संगत में थोड़ा सा बदलाव कर लूं। वो व्यक्ति चौंका अचानक और बोला, सर संगत? जो व्यक्ति 2 मिनट पहले गाली गलौच में बात कर रहा था वो कह रहा है सर संगत। मैंने कहा, मेरे दोस्त, जहां हो, जिस भी स्थिति में, उठ जाओ वहां से, क्योंकि संगत का तो इतना जबरदस्त असर है। आपको क्या बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, मंदिर के सामने एक गिलास में दारू, शराब डाल के पियो, लोग सोचेंगे कि चरणामत पी रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड और संगत का असर है। लेकिन किसी ठेके के सामने, दारू के ठेके के सामने, बियर बार के सामने आप एक गिलास में दूध डाल के भी पिएंगे तो बैकग्राउंड झलकेगा, ड्रिंकिंग कर रहा है। आप कैसे लोगों की संगत में रहते हो ये डिपेंड करता है आपकी स्थिति पे। अब तक यदि लखपति नहीं बन पाए हो ना, तो रोड छाप इंसान की संगत में हो। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे तो कहीं ना कहीं संगत को बदलनी होगी। जिस व्यक्ति के पास में 1000 रुपए का फॉर्मूला है, वो आपको लखपति बनाने का फॉर्मूला कैसे दे सकता है? मैं यदि दिल्ली से बॉम्बे नहीं गया हुआ, कैसे रास्ता बता सकता हूं? ये तो स्वयं विजुलाइज करने की जरूरत है, मुझे ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। सफेद कपड़े पहनकर कोयले की खदान में जाओ, सफेद कपड़े पहनकर कोयले की खदान में जाओ, किसी चीज को मत छूना, फिर भी साथ में कालीन लेकर आओगे। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कालीन साथ में आएगी सफेद कपड़ों की लग के। और आप परफ्यूम और इत्र की दुकान में चले जाओ, किसी चीज को मत छूना, फिर भी आप खुशबू लेके आओगे इत्र की। यह है संगत का असर मेरे दोस्त। आज के बाद में जीवन में अपने आप का मूल्यांकन करना है, तो पहला मूल्यांकन, मैं कैसे लोगों की संगत में रहता हूं, ये मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। सेकंड स्टेप, आज रोज सुबह उठते हो तो आपका क्या लक्ष्य होता है? मैं यहाँ पे लोगों से जब सुनता हूँ ना, सच बता रहा हूँ, बड़ा अफसोस होता है। लोगों के उठने के बहुत सारे गजब गजब के, कमाल के, आपको हंसी आती होगी लेकिन मुझे अफसोस होता है। कुछ लोगों से मैंने पूछा, सर सुबह क्यों उठते हो? अरे सर क्या करूं, रात को कुछ ज्यादा खा लेता हूं तो सुबह जल्दी उठते पोटी लगने लग जाती है। बेचारा उस पोटी के चक्कर में उठता है। उठने का रीजन देखो कितना कमाल का सॉलिड है। कोई कहेगा, अरे सर क्या बताऊं, बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो वो डब्बा टिफिन बनाना होता है ना, हस्बैंड का, बच्चों का, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उठने का रीजन देखो कितना कमाल का है। कुछ लोगों से पूछे कि सर, अरे सर अब सारी रात 8-10 घंटे सो लेते हैं तो अब क्या पड़े पड़े रहे, पड़े पड़े भी बॉडी दुखती है इसलिए भी उठ जाते हैं। लोगों के कितने कमाल के रीजन है उठने के। अरे सर वो क्या करे, फिर बॉस क्या डंडा मारता है इसलिए जल्दी जाना जरूरी है, वरना पेनल्टी लगा लेता है, सैलरी काट देता है, मतलब बॉस के डर से उठ रहा है, वरना उठने का कोई रीजन ही नहीं है।
मेरे दोस्त, जब तक आपके पास में उठने का रीजन नहीं होगा ना, सुबह क्यों उठते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और ईमानदारी से वही व्यक्ति एंड्राइज करना, क्योंकि आपको पता है मैं सीरियसली बात करता हूँ, और सीरियसली बात करता हूँ मतलब मैं स्क्रीन शेयर करवा के भी देख लूंगा क्या स्थिति चल रही है। मेरी लाइन को पहले ध्यान से सुनना। वो व्यक्ति एंड्राइज करना ईमानदारी से जिसने आज ठान के उठाया कि मुझे $50, $20, $100 कमाना ही है, और यदि मैं कमाया नहीं तो मैं शाम का खाना ही नहीं खाऊंगा, वही लोग एंड्राइज करना ईमानदारी से। वरना आपकी ईमानदारी आपके पास में है। मुझे पता है कि यहाँ पे केवल 100 में से 236 लोगों में केवल 10 लोगों के एंड्राइज या 15 लोगों के एंड्राइज होंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, जिन लोगों ने ये डिसाइड करके उठे हैं कि यस मुझे इतना कमाना ही है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। संख्या देख सकते हो, 250 लोगों में से केवल मात्र सिर्फ 5% रेशो भी नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग आकलन नहीं करते। अब सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा। इन लोगों ने एंड्राइज कर लिया, नो प्रॉब्लम। सच्चाई बताता हूं, कई बार क्या होता है, मोटिवेशन सबसे खतरनाक चीज होती है और प्रॉब्लम यहीं पे आती है। कोई भी एंड डाउन नहीं करेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैं ले लेता हूं एक शख्स को, यहाँ पे सूरवीर यादव करके है। सूरवीर सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो। सूरवीर यादव जी। हेलो सर, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है सर? बिल्कुल प्रॉपर है सूरवीर यादव जी। आपने ये कहा है, एंड्राइज करने का आपका उद्देश्य ये था कि आप कहते हैं कि मैंने सुबह कमिटमेंट किया कि मैं $5 बनाऊं, चाहे 10 बनाऊं, चाहे 20 बनाऊं, लेकिन मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरा डॉलर नहीं बच जाए। इसी वजह से एंड्राइज किया है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे दोस्त, दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि पंकज शर्मा के सामने एंड्राइज किया है तो कहीं ना कहीं लाइव चलता है। सर अपना आईडी नंबर बताइएगा सर। जी सर, मेरा आईडी नंबर है 4999 4999 51 बस इतना ही सर। चलिए सर, सूरज सर बड़ी कमाल की आपकी आईडी है, और चलते हैं हम लोग स्टेटस के ऊपर। सूरज सर, आपकी इनकम हुई है 5/3/2024 को, आखिरी इनकम जो आपकी हुई है एक्सपोर्ट से। मतलब सीधा सीधा मैं बात करूं तो 1 साल हो गई। जी जी सर, आप सुबह पहले कमिटमेंट ले रहे हो और 1 साल से एक भी डॉलर की इनकम नहीं है। वो नहीं सर, ये हमारी आईडी है सर। सर थोड़ा घर पर प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने काम नहीं कर पाया। स्टार्टअप करेंगे। मत दो सूरज भाई मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मत दो। कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुनो पहले बड़े ध्यान से। जो कमिटमेंट आज लिया वो तो कल भी लिया होगा, और जो कल लिया वो परसों के दिन भी लिया होगा, और जो परसों लिया उससे पहले रोज को भी लिया होगा, नेक्स्ट डे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस्टरडे में जो लिए हुए टारगेट है उसके मुताबिक आपका कल का डॉलर भी दिखना चाहिए था, परसों का भी दिखना चाहिए था। अब स्क्रीन पे देखना चाहूंगा एक बार दोबारा। अभी तक 36 लोगों ने एंड्राइज किया था, अब एंड्राइज करिए, उसी का स्क्रीन शेयर करवाता हूं, क्योंकि टारगेट तो कल भी लिया होगा, परसों भी लिया होगा, पहले रोज को भी लिया होगा। जी सर। दोस्तों अभी 36 थे, अब 11-12 में कन्वर्ट हो गए। नीचे नीचे दिख रहे होंगे आपको। ये है इस बिजनेस की कहानी। हम जीवन में धोखा देते हैं तो किसे दे रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। हम जीवन में धोखा देते हैं तो केवल और केवल अपने आप को देते हैं, किसी और से नहीं। हम झूठ बोलते हैं तो किसी और से नहीं, अपने आप से बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। माइक म्यूट कर लेना ब्रदर सूरज सर। जीवन में माय डियर फ्रेंड्स केवल आपको सोचने की जरूरत है कि आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। जब तक ये कैमरा भी ऑफ कर लीजिएगा सूरज सर एक बार, और फिर ऑन कर लीजिएगा बाद में, ताकि आप फ्रंट पे नजर नहीं आए। एक बार अंशुल सर आप बीच में बोलिएगा ताकि आपका कैमरा ऑन हो जाए। कोई भी कोस्ट, ताकि किसी और की फोटो बार बार नहीं आए मंच पे। कोई भी कोस्ट बोल सकता है बीच में। सर आवाज आ रही है? ओके थैंक यू, बस कंटिन्यू ऑफ कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना केवल एक ही चीज चाह रहा था, मूल्यांकन नहीं करना जानते तो आज के बाद में उठने की यदि मजबूत वजह नहीं है ना माय डियर फ्रेंड, तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या लगता है, मैं कई बार बोल चुका, कोई बिजली कड़केगी नहीं, कोई भविष्यवाणी होगी। बहुत सारे लोग अब पता है क्या कर रहे हैं, कैमरा ऑफ कर लिए बहुत सारे लोग, अब अपन अपना काम कर लेते हैं। कोई ठूसना है तो वो ठूस लेते हैं, संडे का दिन है तो चाट पकौड़े का आनंद ले लेते हैं। पंकज सर को कैमरा ऑन रहेगा तो पता चल जाएगा,
चलो यार थोड़ा सा मतलब वॉशरूम ही होके आ जाते हैं, किसको पता चलेगा पंकज सर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, डिवोर्स तो कनेक्ट है ही। धोखा अपने आप को दे रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को धोखा दे रहे हो आप लोग। मूल्यांकन करिए मेरे दोस्त, आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है। यदि आप इस बात का मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, थर्मामीटर नहीं लगा रहे हो, तो मेरे दोस्त जिंदगी में बहुत आगे तक नहीं जाने वाले। कई बार चंद पैसा किसी रीजन से आपके हॉस्पिटल में कोई एडमिट है और किसी दोस्त से पैसा मांगा, उस समय कितनी बेइज्जती फील हुई होगी कि आपने मांगा तो 5,000 था, सामने वाले के पास में 5,000 जितनी हैसियत थी लेकिन नहीं दिया। घटनाएं कौन सी इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है मेरे दोस्त। जीवन में घटनाएं आपको सीरियस नहीं करती है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब फोर्सेज में मैं आया था तो 2-3 लोगों के नाम की तूती बोलती थी, मुझे आज भी अच्छे से याद है। जब मैंने कहा सर 2 मिनट का समय मिलेगा मुझे बोलने का, तो मेरे दोस्त उनके ईगो ने एक वर्ड कहा था, पहले अचीवमेंट कर गया, बोला भी सही था, फिर बाद में आना मंच के ऊपर। उस दिन इधर लगी थी इधर, और कॉन्फिडेंस नहीं, केवल कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। एक दिन इंडिया में टॉप पे मेरा टीम चलेगा, टॉप पे मेरे लीडर्स होंगे, टॉप पे मेरी कम्युनिटी होगी। और आज देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया का पहला ये मंच है जो टॉप पे चल रहा है। टीमें बहुत सारी है, मैं ये नहीं कहता, कम से कम 1300 से ज्यादा टीमें चल रही है इंडिया में। किसी की 50 है, किसी की 30 है, किसी की 200 लोगों को लेकर बैठे हुए, कोई 20 लोगों को लेकर बैठा हुआ है। लेकिन आज ट्रेनिंग सेशन और एजुकेशन के मामले में बात करूं तो इंडिया में टॉप पे चल रहा है प्रॉपर तरीके के एजुकेशन देने के लिए, इंसान को सक्सेस करने के लिए टीम फोर्सेस ब्यूटी। आज बड़े फक्र से बहुत खुशी होती है इस बात की, लेकिन ठीक लगनी चाहिए जिंदगी में। दोस्त चाय को छोड़े हुए, जो चाय होती है ना टी, उसको छोड़े हुए मुझे 26 साल हो गए। एक छोटी सी वजह थी मेरे दोस्त, जब उम्र 8-10 साल की थी, छोटा बच्चा होता है, चाय की चाहत होती है। मेरे ताऊ और ताई जी जो अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अच्छा पैसा था, दूध में की कोई कमी नहीं थी। हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हम एक कप चाय का दूध का लेकर हम चाय बना के नहीं पी सकते थे, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी ऐसी थी, बैकग्राउंड बिल्कुल खास मजबूत नहीं था। मेरे दोस्त मैं करीबन, मुझे अच्छे से याद है, मैं 18 मिनट तक उस दिल्ली के किनारे खड़ा रहूंगा, किचन के जो पुराने जमाने में मिट्टी के घर होते थे उसके किनारे खड़ा था, दिल्ली के रसोई के बाहर। एक ही उम्मीद लगाए कि नकटा बन के खड़ा रहूंगा ना, डीट बन के, तो मेरे को भी चाय मिल तो जाएगी, क्योंकि बार बार मैं उनकी तरफ देखता रहूंगा, उनके बच्चों को वो दूध पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे। मेरे दोस्त 18 मिनट बाद में सब्र टूटा जब बर्तन धमाधम बज गए। बजने का मतलब आप जानते हो, जब मेन बर्तन खाली होता है, उसमें खाली गिलास गिरते, मतलब चाय खत्म। उम्मीद टूटी। उस दिन एक कसम खाई कि पंकज शर्मा, जिस चाय के टुकड़े ने तुझे लगभग 18 मिनट तक एक दिल्ली पे किनारे पर खड़ा किया है, ये चाय का टुकड़ा जीवन में न जाने क्या क्या करवाने वाला है। मेरे दोस्त 18 साल से चाय पीना तो दूर, जिस बर्तन में चाय डलती है मैंने कभी आज तक उस बर्तन को छुआ भी नहीं है। मेरे दोस्त छुआ भी नहीं है। मेरे घर पे मेहमान आ जाए, मैं दूध बना के दे दूं, लेकिन आज तक मेरे हाथ से कभी मैंने उनको चाय नहीं पकड़ाई है। मेरी फैमिली में और लोगों ने पकड़ाई होगी, मैंने कभी नहीं पकड़ाई। और मन में ठीक क्या है वो भी आज आप लोगों को मंच से बताना चाह रहा हूं। घटना इंसान को कैसे मजबूत बनाती है। जिस दिन एक कप के चाय की कीमत 50,000 रुपए हो जाएगी, अभी 5 स्टार होटल में लगभग करीबन 1,800 रुपए 2,000 रुपए चल रही है एक चाय की कीमत। कॉफी की कीमत चल रही है 7,000 रुपए, एक कप कॉफी, एक कप चाय की लगभग 1,800-2,200 रुपए। जिस दिन 50,000 की हो जाएगी, उस दिन लगेगा पंकज शर्मा के औकात के लेवल की चाय हो गई, उस दिन दबा के पिएगा ये पंकज शर्मा। ठीक लगनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आपको घटनाएं मजबूत नहीं बना रही। आपको काम करने के लिए कहीं मार्केट में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास में खुद के पास में वजह है काम करने की, और आप लोग पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे कोई बॉस है आपका टेस्ट करेगा कि आपने पूरे दिन में कितने प्लान दिखाए? अरे नहीं मेरे भाई, सीनियर कुछ दिन आपके साथ में काम करेगा, लगता है उन्हें
बुरा मत माना, ये वर्ड मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन गधे और घोड़े में कंपैरिजन कर लेता है सीनियर, और आप भी किसी के सीनियर हो और वो भी किसी के सीनियर है, आपकी टीम भी किसी न किसी की सीनियर है। सीनियर और जूनियर हर किसी की टीम में है। आपका सीनियर डिसाइड कर लेगा, सीनियर भी चुनाव कर लेगा और जूनियर भी चुनाव कर लेगा, दोनों के लिए। यहाँ पे हर एक व्यक्ति सीनियर है और हर एक व्यक्ति जूनियर है, दोनों के लिए। मैं भी किसी न किसी का सीनियर हूं और मैं भी किसी न किसी का जूनियर हूं। सीनियर और जूनियर चुनाव कर लेगा गधे और घोड़े का। गधा कौन है और घोड़ा कौन है, चुनाव कर लेगा। और जिस दिन गधे को किनारे किया और घोड़ों को पकड़ लिया सीनियर और जूनियर ने, वो तो वंशियार कर जाएगा। लेकिन जिंदगी में आप लोग देखते रह जाएंगे ये क्या हुआ। क्या वजह है मेरे दोस्त कि लोग किसी और व्यक्ति को मेंटोर मान रहे हैं, आपको नहीं मान रहे या मुझे नहीं मान रहे? कोई तो वजह है, कोई तो वजह है। स्किल्स हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे माय डियर फ्रेंड। कोई तो रीजन है ऐसी जिसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जिसकी चाहत है। मूल्यांकन करना मेरे दोस्त कि क्या वजह है जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए। यदि ये चीज आपने आगे नहीं बढ़ाने के लिए अपने आप से भीतर से नहीं निकाली, दुनिया में कोई वजह नहीं है। और घटनाएं तो ऐसी बताओ मेरे दोस्त जीवन में। एक व्यक्ति स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे जा रहा है, दो बच्चे बीच में बैठे हुए, पत्नी पीछे पे बैठी हुई है, खुद आगे बाइक चला रहा है। बारिश का दिन था, एक खड्डे में बड़ी 4 व्हीलर का टायर गिरा और टायर गिर के पानी उछला और पानी उछल के मुंह पे लग गया। पूरा मुंह कीचड़ में बढ़ गया, लेप गया। माय डियर फ्रेंड, शादी में जा रहे थे, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे थे और आप लोग चश्मा उतार के मुंह पोंछते हुए कहते हो नालायक को गाड़ी नहीं चलानी आती। अरे मेरे दोस्त, ये प्रकृति आपको संकेत दे रही है, मूर्ख वो नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपनी स्थिति को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। जब तक आप अपनी स्थिति परिस्थिति नहीं बदलोगे नहीं होगा। हॉस्पिटल में एडमिट है आपका कोई सबसे प्यारा, दिल के सबसे करीब, और काउंटर पे बोला जा रहा है 10 लाख रुपए जमा होंगे। और मेरे दोस्त, हम लोग 4 रिलेटिव लोगों के पास फोन कर लेते हैं और सामने से जवाब आता है भाई साहब 2-4 हजार रुपए में होते तो हम लोग मैनेज कर देते, 5-5, 10-10 लाख कहां से मैनेज करें। उस समय भी ठेस नहीं लगती परिस्थितियों के हिसाब से। जिंदगी में कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। हो सकता है मेरी ये बातें आप लोगों को 2 दिन याद रहे, लेकिन जिंदगी में जब जब घटनाएं घटेंगी उस दिन मेरी बात जरूर याद आएगी। पंकज शर्मा ने 16 मार्च 2025 को संडे स्पेशल की ट्रेनिंग सेशन में परिस्थितियों से अवगत कराया था। क्या लगता है जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे, तब खोदने लायक नहीं रहोगे। मेरे दोस्त, आज यदि कुआं खोदने की तैयारी करी तो प्यास लगने से पहले आपके पास में पानी होगा। जीवन की ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और आपके हालात और आपकी परिस्थिति को दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, केवल और केवल आप बदल सकते हो। केवल और केवल आप बदल सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। स्थिति और परिस्थिति को समझना जरूरी है। योर फ्यूचर इज योर हैबिट्स। आपकी आदतें आपके जीवन का निर्माण करती हैं। बहुत नोट कमा रहे हो तो अपनी आदतों को देखो, और आज $1 की इनकम भी शाम तक नहीं हुई तो अपनी आदतों को देखो। आज यदि आपने $200 कमाया तो अपनी आदतों को देखो, और आज यदि $1 नहीं हुआ तो देखो। जैसी भी स्थिति में हो, जो भी हो, वो केवल और केवल अपनी हैबिट्स, अपनी आदतों की वजह से हो। आज टीम में 10 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है तो अपनी पूरे दिन की वर्किंग और अपनी आदतों को देखो, और आज टीम में एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो भी अपनी आदतों को देखो। आज यदि बैंक बैलेंस 20 लाख का है तो अपनी की हुई हैबिट्स और आदतों को देखो, और यदि आज आपका बैंक बैलेंस 0 है तो आज आप जहां भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, वो कभी न कभी आप अपनी आदतों की वजह से हो, और भविष्य में आप जहां भी पहुंचोगे वो भी केवल और केवल अपनी आदतों की वजह से पहुंचोगे। और आज जानबूझ के यदि अच्छी आदतें नहीं डाली तो जाने अनजाने में बुरी आदतें लगने वाली है मेरे दोस्त। वो जाने अनजाने में बुरी संगत लगने वाली है, जाने अनजाने में आपको आलस्य की आदत लगने वाली है। अच्छी चीज को लेने जाना पड़ता है और वो अच्छी चीज को घर चल के आती है, बुरी चीज को लेने जाना पड़ता है। अभी ट्रेनिंग लेने आप कहीं जा रहे हो, घर चल के आ रही है क्योंकि अच्छी आदत है, लेकिन दारू को घर आती है, लेने जाना पड़ता है। मेरे दोस्त, जीवन में याद रखना, अच्छी चीज घर चल के आएगी, बुरी चीज को लेने जाना पड़ेगा। मूल्यांकन करिए, अपना एनालिसिस करिए मेरे दोस्त। चेक करिए जैसे लोगों की संगत में रह रहे हो और अपनी खुद की औकात चेक करिए। आज पूरे दिन कुछ मत करना आप लोग।
आज पूरे दिन कुछ मत करना, आज मैं आप लोगों की मेरी औकात चेक करते हैं हम लोग। कैसे चेक करेंगे? आज सब रिश्तेदारों के पास, सब लोगों के पास फोन लगाओ, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, अर्जेंट है, इज्जत दांव पे लगी है, ये वर्ड यूज में लेना है। शाम तक कितना पैसा कलेक्ट कर लेते हो, चाहे शाम का सूर्यास्त होते वापस लौटा देना उन लोगों को। मैं नहीं कहता अपने पास रखना, लेकिन एक बार अपनी औकात तो चेक करो कितना इकट्ठा कर पाएंगे। एक बार चैट बॉक्स में देख पाऊंगा, और अपनी ईमानदारी अपने पास में। और बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, जिसने ईमानदारी के बगैर एंट्रेंस किया, मैं उसकी फोन पे की हिस्ट्री और चेक करूंगा शाम को कि भैया कितना कलेक्ट कर लिया। देखिए एक बार प्रैक्टिकली करके देख लिया तो यहाँ पे एक बार मैं देखना चाहता हूँ चैट बॉक्स में, जस्ट वेट, कि कितने लोग कितना कितना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं शाम तक। फर्स्ट चैट बॉक्स में डालिए, फर्स्ट चैट बॉक्स में डालिए, केवल अमाउंट डाल दीजिए कि मैं इतना इतना इकट्ठा कर सकता हूँ। दोस्त, शर्माने की कोई बात नहीं है, जीरो लिखा है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं इनकम कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे मेरे भाई इनकम की बात नहीं कर रहा। रोकड़ा डालो, कितना मार्केट से इकट्ठा कर सकते हो, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कितना कितना। मेरे दोस्त अमाउंट देखो कितना कमाल का रहा है, 50,000, 6,000, 1,00,000, 0 दोस्त, इसमें नाराजगी की बात नहीं है जिसने जीरो लिखा है, ये जीवन की सच्चाई है। मैं भी जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त जीवन में आज तक हमने केवल और केवल क्या बनाया है, केवल और केवल हमने ऐसे लोगों की संगत बनाई है मेरे दोस्त, जिनके साथ में ऐसी स्थिति हुई है। और बाकी के कुछ लोगों ने 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 लिखी है, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड को थोड़ा सा मजबूत बनाया है, कहीं ना कहीं जिंदगी से रूबरू है, समय का मूल्यांकन किया है। ये एक वजह है माय डियर फ्रेंड, इसलिए वो वहां तक पहुंच पाए। मेरे दोस्त, कभी कभार पैसों की जरूरत भी नहीं हो ना, शादी कर रहे हो बहन की, पूरा पैसा, पूरा बजट पड़ा है आपके पास में, फिर भी मांगो लोगों से, मेरी बहन की शादी है यार, 1,00,000 रुपए देना है यार, जरूरत है मुझे। अरे औकात चेक करो, पता है औकात चेक करने का एक प्लस पॉइंट क्या होगा? जिस व्यक्ति ने जिंदगी में आपने ये कहा मेरी इज्जत दांव पे लग रही है, और उसने मदद नहीं करी, तो जिंदगी भर के लिए आप फ्री हो गए। अब आपके बाद वो आपसे कभी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको अच्छे से पता है एक दिन साला मैंने मना कर दिया था, मैं किस नाक से मांगू अब उससे, मैं किस मुंह टाके उससे पैसा मांगू, तो उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। यूं चुटकी बजाते आपकी संगत कन्वर्ट हो जाएगी अच्छे लोगों में। लेकिन एनालिसिस तो करो, कभी कभार किसी को अचानक से फोन करो, अरे भाई यार मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया यार, यार वहां पे मैं करीबन 20 किलोमीटर दूर हूं यार, लेके आना। मेरे दोस्त, आपने लोग पाले हैं या केवल संगत ही ऐसी पाली है? चेक किया करो। अचानक से किसी महिला ने अपनी फ्रेंड को या उनके हस्बैंड को या उनके भाई को या किसी को भी फोन करके कहा मेरे घर पे अचानक से चीनी खत्म हो गई, थोड़ा सा मैनेज करो ना, लाके दो ना। वो आपके घर से 2 किलोमीटर दूर रहता है, चेक तो करो एक बार, एनालिसिस तो करो। हम लोग एनालिसिस ही नहीं करते। कभी कभार तो मैं तो ये तक कहता हूं, जो कहता है ना मैं लंगोटिया यार हूं, साला हॉस्पिटल में आधे घंटे के लिए भर्ती हो जाओ और बोलो एक किडनी चाहिए। अरे चेक तो करो भाई, किनकी संगत में रह रहे हो। लगने को ये मेरी बात मजाक में लग सकती है, लेकिन चेक तो करो एक बार चेक तो करो भाई। ब्लड चाहिए, आपका कौन सा ब्लड है, पहले उससे पूछ लो आपका कौन सा ब्लड है, वरना आप पूछोगे तो वो ब्लड चेंज कर देगा। पहले उससे पूछो कौन सा है, बी पॉजिटिव। अरे भाई यार क्या गजब की मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, मेरा भी बी पॉजिटिव है, आजा अब देखना। अरे सर क्या बताऊं, मैं तो गया हुआ हूँ ऑफिस में। अरे सर मैं क्या बताऊं, साले के जो साला था ना उसकी शादी थी, वहां पे गया हूँ, घर पे रजाई ओढ़ के सो रहा है। अरे भाई एनालिसिस तो करो अपनी संगत की। ये फोर्सेज केवल डॉलर कमाना नहीं सिखाएगा आपको, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सिखाएगा कि आपको संगत कैसे लोगों से करनी है। ये संगत का टॉपिक इतना रबड़ की तरह लंबा क्यों लिया है पता है? यही तो खराब है, ये संगत ही तो खराब है। कभी संगत वाला व्यक्ति कह रहा है आज साला $20 बनाऊंगा, तू नहीं बनाया तो शकल मत दिखाना मुझे तेरी। कभी किसी ने बोला आज तक? आज तो डायरेक्ट मैं करने वाला हूं, अपने मित्र पार्टनर से कह रहे हैं, जूनियर है चाहे सीनियर है, मैं 2 डायरेक्ट करने वाला हूं। तो यदि 2 डायरेक्ट नहीं किए तो चल बात नहीं करने वाला तेरे से 1 महीने तक। अरे कह के तो देखो एक बार। अच्छा, जो सामने वाला बंदा 2 आईडी लगाएगा, पैसा कमाएगा, वो आपको डॉलर थोड़ी देने वाला है, डॉलर तो उसके खुद के पास रहने वाला है। लेकिन उसे मजबूत बनाओ मेरे दोस्त, कसम पैदा करने वाले की।
बड़े ध्यान से सुनना, फ्रंट पे चेहरा रखना आप सब लोग। अभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे इधर उधर कहीं ना कहीं घूम रहे हो तो फ्रंट पे आ जाइएगा। नितिन सर आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अंशुल सर इधर उधर मत जाओ, सबकी तरफ नजर रहता है मेरा। मेरे दोस्त, कसम पैदा करने वाले की आज के बाद में कसम खाओ, या तो मैं आज ही फोर्सेज को छोड़ दूंगा, आज ही छोड़ दूंगा और अपना ही काम करूंगा, या फिर काम करूंगा तो भले ही चाहे आधा घंटा 30 मिनट करूं, चाहे 1 घंटा करूं, चाहे 2 घंटा करूं, चाहे 5 घंटे करूं, चाहे हफ्ते में 2 ही दिन करूं, चाहे हफ्ते में संडे की संडे करूं, जो भी समय दूंगा वो ईमानदारी से दूंगा। ये वादा मैं अपने आप से करता हूं, और ये मैंने कसम खाई है, वो लोग एंट्राइज करिए। जितना भी समय दूंगा वो ईमानदारी से दूंगा, फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, वो लोग एंट्राइज करिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं देखना चाहता हूं इस मंच पर 200-250 लोगों में से कितने लोग अपने आप से वादा करते हैं कसम खाते हुए कि सर जितना भी समय देंगे, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे 1 घंटा दे, चाहे 2 घंटा दे, चाहे 5 घंटा दे, चाहे हफ्ते में 2 दिन दे, चाहे हफ्ते में 1 ही दिन दे, संडे की संडे, लेकिन जो दूंगा वो ईमानदारी से दूंगा। क्या बात, बहुत ही गजब, सुपर, सुपर से भी ऊपर। चलिए दोस्तों, एक लास्ट बात, ये जो कमिटमेंट किया है उसके मुताबिक एक बार चैट बॉक्स में देखना चाहता हूं मैं, शाम को कितने डॉलर की अर्निंग करके दहाड़ने वाले हैं इस मंच पे, वो भी अपना अपना चैट बॉक्स में डॉलर डाल दो। और यदि मैं अपने कमिटमेंट को पूरा किया तो शाम को मिनिमम से मिनिमम मैं भी $50 की इनकम करके आऊंगा। ये आप लोगों को खुले मंच पे बोल रहा हूँ। शाम को आईडी पे, रुद्राक्ष के आईडी पे देख लेना, मिनिमम $50 की इनकम रहेगी। और यहाँ पे चैट बॉक्स में वही डालना जिसको लगा है कि यस, शाम तक मैं इसे कैसे भी पूरा करूंगा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो। $50 बन रहा हो तो चाहे 20 ही लिख देना, कोई यहाँ पे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने कमिटमेंट को पूरा करके आना है। चलिए चलते हैं चैट बॉक्स में, यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हम लोग देखना शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे $50 का इनकम पंकज शर्मा का है, यहाँ पे अनिमेश सर का है, क्या बात है, निशा मैम का $20, नितिन सर का $20, महेश, मैं हरेंद्र सर का $30, सुमृत मैम का $10, यहाँ पे पूरल सर का है $10, क्या बात है, यहाँ पर का $20, बहुत सुपेदा मैम का $100, क्या बात है, दिल से सल्यूट आप लोगों को, गजब, सुपर, सुपर से भी ऊपर, बहुत ही गजब। बहुत सारे लोग, ज्योति मैम का $10, बहुत ही गजब। यहाँ पे अंशुल सर का $35, क्या बात है, शेख जहूर सर का $40। यदि आज के दिन आप लोगों ने जो अपने आप से वादा किया है, वो वादा यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो यकीनन मानिएगा शाम को अपने कंधे पे थप्पी मारना, फील करना कि ये पंकज शर्मा की तरफ से आई है चाबाजी, और यकीनन मानिएगा कि जिंदगी में आपको वंशियार करने तक कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, संडे है, केवल 5 से 7 मिनट और बने रहना। कुछ लोगों का फीडबैक हम लोग चाहेंगे जो हमारे मंच पे, कुछ लोग पाकिस्तान के लीडर भी हैं, कुछ लोग इंडिया से भी हैं, तो 5 से 4 लोगों को लेंगे। लेफ्ट मत करिएगा क्योंकि संडे है, यदि लास्ट के सेशन का निचोड़ नहीं सुनाई